Days without water along the sun so हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हम सबकी कोशिश रहती है कि हमारा घर हमेशा साफ सुथरा, सुकून भरा और ऑर्गेनाइज्ड रहे, लेकिन हमारे बिजी रूटीन में कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर अपने घर को फिर से सजाएं, संवारें, ताकि घर में एक पॉजिटिव और फ्रेश माहौल बना रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सफाई के आसान से तरीके, किचन के छोटे छोटे काम और होम रीसेटिंग के सिंपल से टिप्स, जिन्हें आप बिना किसी मेहनत के अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ज़रूरी है, जो भी हम दिन भर में काम करते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, किचन के हैं या साफ़ सफाई के हैं, वट एवर इट इज़, उनको एंजॉय करना शुरू करें। आई नो कि सेम काम हम हर दिन करते हैं, सेम उसी इंटेंसिटी के साथ, ये आसान नहीं है। जितना बोलना आसान लगता है, ऑब्वियसली करना उतना आसान नहीं है, बट ये आसान बन जाता है अगर हम अपने माइंड में रखते हैं कुछ चीज़ें। क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो आपके बच्चों के लिए कुछ विजुअल लर्निंग्स हैं, यानी वो देख के सीख रहे हैं। वो सब कुछ उनके आसपास वो माहौल क्रिएट हो रहा है, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेरेंट को करनी होती है। अब इसे आप चाहें एक ग्रेटफुलनेस लगा लीजिए, वो आपकी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। साथ के साथ वो खुद अपनी आगे आने वाली लाइफ के लिए भी लर्निंग्स इकट्ठा करते हैं। तो ये खाली एक घर के काम नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर समाये हुए हैं। कभी कभी हम ये सब काम आसानी से कर लेते हैं और कभी कभी हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है ये सब करने के लिए। कई बार छोटे से छोटे काम करना भी बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस रूटीन को छोड़ देती है। इसलिए बॉडी के एक रूटीन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है आप अपने आप को पुश करके या किसी तरह मेंटली प्रिपेयर करके अपने रूटीन में बने रहें, जिसे कि हम डिसिप्लिन भी बोलते हैं। हम सबको अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन, साफ सुथरा, अच्छा खासा पसंद है, बट कई बार हमारा मन नहीं करता है ये सब करने का। तो अपने आप को आपको सिखाना होगा, अपने माइंड को ये सिखाना होगा कि चीज़ें अपने आप से नहीं हो जाती हैं, यानी खाली सोच के काम होते नहीं हैं, उनको करना पड़ता है। और रियलिटी भी कहीं ना कहीं यही है, आपको उठना पड़ेगा, आपको चीज़ें करनी शुरू करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपको चाहिए आपके आसपास सब चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें, क्लीन रहें, तो एफर्ट्स भी आपको ही डालने होते हैं। हमारा माइंड कई बार बच्चों की तरह प्ले करना शुरू कर देता है, तो उसे हमें अलग अलग तरीक़ों से ट्रेन करना पड़ता है। कुछ आसान तरीके भी होते हैं, कुछ लोग आसानी से समझ जाते हैं, बट अगर आपका माइंड फिर भी आपकी नहीं सुनता है, आप वो एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाते हैं बॉडी में, तो आप कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ भी कर सकते हैं अपने माइंड के लिए। लाइक, अगर कोई मेरे घर में आ जाएगा तो कैसा लगेगा उसे इस तरह का मैसी घर देखकर। तो इस डर से कुछ लोग साफ़ सफाई करना शुरू कर देते हैं। या अगर फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं, तो आप अपने आप को डायरेक्ट बोल सकते हैं दैट यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग जो भी भगवान की तरफ से आपको गिफ्ट मिले हैं, जो लाइफ मिली है, जो चीज़ें मिली हैं। आप अपनी ड्यूटी प्रॉपरली पूरी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को कई बार सुनाना ज़रूरी हो जाता है। ये होता है उन सिचुएशन में जब आप हद से ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, और ये ट्रिक कभी कभी ही काम करती हैं। हमेशा अपने आप को आपको नेगेटिव थॉट्स देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, तो आप इस तरह का तरीका अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप मंथ के एंड में हो या तो नया मंथ शुरू हो रहा है, तो ज़रूरी होता है एक बार अपनी पेंट्री को चेक कर लेना, ताकि आपका नेक्स्ट मंथ है जो वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए। जैसे कि जो राशन आपके पास रखा है, एक बार पेंट्री में जाके देख लीजिए ऑलरेडी, ताकि आप उसको नेक्स्ट मंथ के लिए ऑर्डर ना करें। जितना सामान रखा है, खाली बॉक्सेस हो चुके हैं, तो उनको उसमें फिल करके रख दीजिए। इससे आप अपनी एक लिस्ट भी तैयार कर पाते हैं कि आपको नेक्स्ट मंथ में क्या चाहिए।
ये सारी चीज़ें किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। सबसे पहले आप अपनी मील प्लानिंग कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, कौन सा सीज़न है, किस तरह की डिशेस आप बनाने वाले हैं, इस तरह की चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, आपके पास राशन में क्या बचा है, क्या एक्स्ट्रा रखा है, ख़राब होने वाली चीज़ें कौन सी हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें मिलके आपकी किचन को मैनेज करने में आपकी हेल्प करती हैं। किचन में काम खाली रिफिलिंग का ही नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें होती हैं जिनको आपको रेडी करके रखना होता है अपनी कुकिंग प्रिपरेशंस के लिए। जैसे कोई मसाले आपने ख़रीदे हैं, अगर आप खुद से घर में पीसती हैं तो उनको पीस के रखने का, ग्राइंड करना है या जैसे भी उनको फ्राई करना है, रोस्ट करना है, वो भी एक काम होता है, आपकी रिफिलिंग का ही पार्ट माना जाता है। कई बार हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, कोई भी राशन रिफ़िल करना होता है, जो भी जार हमें सामने खाली दिखाई दिया हम उसमें डायरेक्ट डाल कर रख देते हैं। लेकिन जब हम थोरोली चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कोई सेम चीज़ दो दो जार में रखी है। तो उनको कलेक्ट करके रखना एक नया स्पेस क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। और ये सब चीज़ें आप एकदम से नहीं सीख सकते, धीरे धीरे अगर आप एक न्यू होम मेकर हैं तो ये चीज़ें जब आप अपने रूटीन में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आपको बहुत ज़्यादा लिस्टिंग या एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मंथ के किसी भी पार्ट में आप ये काम चूज़ कर सकते हैं जब आपको अपने मसाले पीस के रखने हैं, सारे जार्स वगैरह रिफ़िल करने हैं। और एक परफेक्ट होम मेकर की निशानी होती है जितने भी हेल्दी स्नैक हैं वो सामने की तरफ रखती है। तो जितनी भी इस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं आप खाएं, आपके बच्चे खाएं, तो उनको कोशिश कीजिए कि नज़रों के सामने रखें, जैसे काउंटर टॉप पर या किसी भी ऑर्गेनाइज़र के अंदर। क्योंकि जब भी आपको क्रेविंग होती है कुछ भी स्नैक्स लेने का तो आपके पास और आपके बच्चों के पास सामने एक हेल्दी ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपका किचन छोटा है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो एक हैबिट बनाइए कि छोटे छोटे पार्ट्स में आप काम करें। थोड़ा सा काम आपने किया, फिर चीज़ें वाइंड अप करके क्लीन करके रख दी। सारा का सारा काम एकदम से फैलाने से आपको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे हम एक पर्टिकुलर एज की तरफ बढ़ते जाते हैं हमें समझ आना शुरू हो जाता है कि हेल्दी स्नैकिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जो नॉर्मल तरीके से हम चीज़ें करते थे उनका हेल्दी ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। मूंगफलियों को रोस्ट करके आपको रखना है या कोई चीज़ फ्राई करके रखनी है तो एयर फ्रायर मुझे इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। बिना तेल के या बहुत ही मिनिमम ऑयल या घी का यूज़ करके आप चीज़ों को फ्राई कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। तो जब इतनी सारी कैलोरीज़ और इतना ज़्यादा फैट जब आप अपने खाने से निकाल देते हैं तो ऑलरेडी आपको आपके हेल्दी रहने में एफ़र्ट कम लगाने पड़ते हैं। और यहाँ पर ये पीनट्स इतनी परफेक्टली रोस्ट हुई हैं, ये बिल्कुल कच्ची मूंगफली थी और अब जब मैं इनको खा के टेस्ट करके देख रही थी तो इनका फ्लेवर ही चेंज हो चुका है। कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि ये कच्ची हैं, प्रॉपरली रोस्ट हो चुकी हैं। तो अब इनको आप डायरेक्ट अपने फूड में, अपनी चटनी में या बच्चे भी वैसे ही खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर गर्मियों का सीज़न परफेक्ट वे में शुरू हो चुका है। मतलब आपको ठंडा ठंडा पानी पीने की क्रेविंग होती है, ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है और वहीं पर गला ख़राब होने का भी डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये मेरी मटकी है। जब मैंने अहोई अष्टमी का व्रत किया था तो मैं इस तरह से छत पे रख देती हूँ। तो मैंने सोचा इस बार इसी को यूज़ करती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी भर के रखती हूँ, तकरीबन इसमें 5 लीटर के करीब पानी आ ही जाएगा। तो बिना किसी साबुन के, बगैर ज़्यादा घिसे या रगड़े बिना इनको साफ़ करना होता है। आई नो सब लोग ये ट्रिक जानते ही हैं, बट एक बार मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी न्यू होम मेकर भी होती हैं जो हमारे वीडियोस देखती हैं।
तो हल्के हाथ से मैंने रब करते हुए इसको क्लीन कर लिया है, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी या कीड़े वगैरह हैं कुछ भी छत पे रखने की वजह से वो इसमें से साफ़ हो जाएं, और जो इसके अंदर हल्के हल्के रेत के कण होते हैं वो भी ज़्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि वही रीज़न होते हैं इस पानी को ठंडा रखने के। अभी के लिए तो मैंने इसको यहाँ विंडो में रख दिया है, परफेक्ट प्लेस मुझे लग रहा है। मे भी शायद मैं इसका प्लेस चेंज करूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचाई पर हो गया है, बच्चे अपने आप से पानी नहीं निकाल पाते हैं। और आपने भी नोटिस किया होगा, जो भी आपका छोटे वाला बच्चा होता होगा ना, वो हमेशा आपके आसपास ही घूमता रहता है। चीकू इसी तरह करता है, जो भी मैं काम करती हूँ उसे साथ में करना भी होता है, देखना भी होता है। हाल ही में मैंने ऑर्डर की थी बहुत सारी नई दोहर सेट, जो कि गर्मियों में हम सबका ही फेवरेट होता है। पूरे रूम में जितना एक बेडशीट स्पेस लेती है उतना ही एक दोहर भी लेती है। अगर आप एसी चलाते हैं या कूलर के नीचे सोते हैं तो ये जो कॉटन की दोहर है ना, परफेक्ट ऑप्शन है। इनके लिए मैंने एक रील और एक शॉर्ट्स तैयार किया था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इनकी क्वालिटी हम उतना ज़्यादा नहीं बता पाते हैं एक शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि वो 1 मिनट का होता है, बट इनके प्रिंट, इनका कपड़ा, सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगा। और सबसे बेटर था इनका प्राइस, यानी जितने में आप एक बेडशीट खरीदते हैं तकरीबन उसी प्राइस में आपको एक दोहर मिल जाती है। ये देखिए, इस तरह से पूरे बेडरूम का लुक चेंज हो जाता है। बच्चों के रूम के लिए भी मैंने खरीदी है, आपके साथ शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जितनी आपको रील में, वीडियो में दिखाई देती हैं ये चीज़ें जितनी आसान हैं, उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक रील को, एक शॉट को शूट करने के लिए। तो इन सारी ही दोहर के लिंक हैं जो मैंने टैग प्रोडक्ट्स में टैग कर दिए हैं, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। आपको इनके प्राइस, इनका मटेरियल, इनका जो साइज़ है वो सब कुछ दिख जाएगा। साइज़ हालांकि आप देख पा रहे हैं काफ़ी लंबा चौड़ा है। 6x6 का मेरा बेड है और दोनों तरफ से, इवन तीनों तरफ से ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अंदर की साफ़ सफाई, रीसेटिंग आप इजीली कर सकते हैं दिन में, लेकिन अगर बाहर के एरिया की कोई भी आपको क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए पूरा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह से बाहर के एरिया की जितनी भी साफ़ सफाई अगर मुझे करनी है तो मैं मॉर्निंग आवर्स में ही कर लूँ, क्योंकि उस वक्त मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है। जहाँ सर्दियों में ये बालकनी हमारा फेवरेट प्लेस होता था, मोस्टली मेरा पूरा दिन यहीं पर निकलता था, गर्मियों में ये इतनी ही वीरान हो गई है, कोई इधर आना ही पसंद नहीं करता है। शीशे लगे होने की वजह से धूप काफ़ी ज़्यादा गर्मी खींचती है यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ये एरिया। तो बहुत टाइम से इग्नोर भी था, इसकी साफ़ सफाई भी नहीं हो पा रही थी, तो आज मुझे बेसिकली इसी को हल्का फुल्का सा रीसेट करना था। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ मैंने सोचा कि डीक्लटर कर देती हूँ, निकाल देती हूँ, बट आई नो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब हम कोई चीज़ निकाल देते हैं फिर हमें लगता है कि उस चीज़ की ज़रूरत थी, वो यहाँ पर फिट आ जाती, हमारा काम अच्छे से हो जाता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके इस बार डीक्लटर करने वाली हूँ, एक बार थोड़ा सा एनालाइज़ कर लूँगी किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है और किसकी नहीं। और यहाँ देखिए, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी टचवुड मेरे सारे मनी प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इनकी शाइन प्रॉपर बनी हुई है, क्योंकि अगर ये फेड होना शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले इनके पत्ते पीले होना शुरू होते हैं। एक सजेशन देती हूँ आप लोगों को, अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं और आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो क्लीनिंग एक इंटीग्रल पार्ट है। यानी आप अच्छी सी साफ़ सफाई कर दीजिए, हल्के फुल्के प्लांट्स के साथ घर को सजा लीजिए। विश्वास मानिए, आपको किसी भी महंगे डेकोरेटिंग आइटम की ज़रूरत ही नहीं है, आपका घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सारी चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर हटाकर मैं जितनी भी ग्रास है उसको वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ़ कर दूंगी।
हालांकि उतनी ज़्यादा अच्छी सफाई ये नहीं कर पाता है जितनी आप ग्रास को वॉश करके कर सकते हैं, बट हर दिन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें वॉश करना आसान भी नहीं है और पानी की भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है। हालांकि मुझे इस पूरी ही बालकनी को अच्छे से धोना है, बट देखती हूँ जिस दिन हिम्मत इकट्ठा कर पाई मैं पूरी बालकनी को, शीशों को अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। और जितनी भी बच्चों की चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, उनके बोर्ड वगैरह हैं या तो कैरम बोर्ड हैं, वो सब चीज़ों को भी एक स्पेस देना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं। जैसे ही गर्मी की छुट्टियां शुरू होंगी इन सब चीज़ों की याद बच्चों को आने वाली है। बाकी पूरे टाइम के लिए एग्ज़ाम टाइम में ये चीज़ें इसी तरह एक कॉर्नर में रखी रहती हैं। और आज के वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, हम सोचते हैं कि कोई तो उसको देखे, कोई उसको अप्रिशिएट करे, कि बोले कि वाह तुमने कितना अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है। और जब वो वैलिडेशन हमें नहीं मिलता है ना, तो क्यों पता नहीं मुझे क्यों हल्की सी हमारे मन में, सबके मन में एक चिढ़के जैसी आ जाती है कि किसी ने भी एक्नॉलेज नहीं किया है, किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया है, मैंने इतनी मेहनत की है। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि वैलिडेशन बाहर से लेना, या अगर किसी ने तारीफ़ कर दी तो हम खुश हैं, जो हमने मेहनत की है हमारी पूरी हो गई। लेकिन अगर किसी ने तारीफ़ नहीं की तो वहीं पर हमारा मूड ख़राब हो जाता है। इस आदत को छोड़ना और आगे बढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी ये सोचकर काम मत कीजिए कि कोई देखेगा, तारीफ़ करेगा, आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करेगा। और यहाँ पर मेरी बालकनी ऑलमोस्ट रीसेट हो गई है। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो कुछ ना कुछ तो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल को विज़िट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन।